स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी सेमेस्टर थर्ड का जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें आज का टॉपिक है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, आरआर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से बॉटनी फैकल्टी के रूप में आज आपको द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट्स मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करूँगा। बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि प्लांट के जो दो मूलभूत एक तरीके से जो भाग हैं वो दो कहलाते हैं, एक तो शूट और एक रूट। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, शूट एंड रूट। अब शूट और रूट को विभेदित करने के लिए हम इसको अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट एंड बिलो ग्राउंड प्लांट पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि भूमि से ऊपर की ओर, भूमि की सतह से ऊपर की ओर पादप का जो भी भाग है वह शूट कहलाता है, जबकि उसके नीचे का भाग रूट कहलाता है। अब पादप का जो भाग भूमि की सतह से ऊपर होता है उसमें आप सभी जानते हैं कि शाखाएं, तना, पत्तियां, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, ये सभी इस पर लगते हैं। रूट की हम बात करें तो ये बिलो ग्राउंड पार्ट होता है, और रूट हम जानते हैं दो प्रकार की होती है। एक तो एडवेंटिशियस रूट होती है और एक टैप रूट होती है, मूसला मूल तंत्र एवं उपस्थानिक मूल तंत्र। तो किन्हीं पादपों में मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, किन्हीं पादपों में उपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। यदि टैप रूट सिस्टम की हम बात करें तो उसमें एक प्राइमरी रूट होती है और उस प्राइमरी रूट से दूसरी शाखाएं निकलती हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार ये जो रूट है वह एक तंत्र का निर्माण करती है जो कि भूमि से के अंदर से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने में सक्षम होती है। जबकि अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट जो होते हैं वे मोस्टली ग्रीन होते हैं। और ग्रीन होने की वजह क्या है? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होता है, तथा जो भोजन बन निर्मित होता है उसको अपनी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोग में लेता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रूट एंड फ्लावर। रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके चार जो है जोन्स बनाए दिए जाते हैं, उनको विभेदित कर दिया जाता है। सबसे जो आखिरी सिरा होता है यह एक टोपीनुमा संरचना के द्वारा ढका रहता है जिसको हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। मूल गोप या जो रूट कैप है यह जड़ का जो शीर्षस्थ सिरा होता है इसमें उपस्थित विभेजोत्की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? भूमि में उपस्थित मृदा कणों की रगड़ इत्यादि से इसको कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए रूट कैप की जो संरचना है यह रूट को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। ऐसे ऊतक को, ऐसे कोशिकाओं का समूह जो कि स्टेट ऑफ डिवीजन में होती है, अर्थात लगातार विभाजन करने की क्षमता रखती हैं, ऐसी कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करके अनेक कोशिकाओं को निर्मित कर देती हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ऊपर इलोंगेशन जोन आता है। इलोंगेशन जोन में वे कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि निर्मित हो चुकी हैं, डिवीजन जिनका हुआ है मेरिस्टेमेटिक रीजन से, और उसके बाद वे अपने आप में, अपने आकार एवं आमाप में वृद्धि करती हैं। तो इसलिए हम इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जोन या परिपक्वन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। मूल की संपूर्ण संरचना में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं और ये मूल रोम के द्वारा
जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये अंदर प्रवेश करके रूट के जाइलम तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार रूट के चार ये जोन होते हैं। इसी प्रकार आप फ्लावर की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावर में आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और फ्लावर की जब हम या पुष्प की एक परिभाषा देते हैं तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। इट इज ए मॉडिफाइड शूट। सो इन दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे चार मुख्य भाग होते हैं पुष्प के। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज जिनकी इकाई हम सेपल कहते हैं, दलपुंज जिसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं, उमंग जो कि नर जननिक संरचनाएं हैं, और जायांग, उमंग और जायांग, जायांग स्त्री जननिक संरचनाएं होती हैं। उमंग में पोलन पाए जाते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, और जायांग में उपस्थित ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो पोलन और गैमेट्स के मध्य पोलन और ओव्यूल के मध्य फर्टिलाइजेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके द्वारा बाद में निषेचन हो जाता है और उसके बाद जो है नए सीड्स बनते हैं। ये रूट एंड फ्लावर की बात हो गई। अब हम स्टेम की बात करते हैं। स्टेम का जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक गांठ-नुमा संरचना, मोटी संरचना पाई जाती है जगह जगह पर, जो ज्यादातर ऐसे जहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं ऐसी स्थिति पर पाई जाती है। आप एक एज्यूम करके देखिए कि गन्ना जो होता है, गन्ने का जो पूरा तना होता है उसमें बीच बीच में आप देखते हैं कि गांठ-नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम नोड्स कहते हैं। और इन दो नोड्स के मध्य की जो संरचना होती है, स्टेम का जो भाग होता है, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल की हम बात करें तो आप यहाँ जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंपल सी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, यदि हम पादप के जीवन चक्र को देखें तो यह एक बीज से लेकर बीज का सफर होता है। अर्थात बीज से पादप का निर्माण होता है और उस पादप से फिर से बीज का निर्माण होता है और वह बीज फिर से नए पादप का निर्माण करता है। तो plants are life start from seed germination and a cycle complete by formation of seed. So that's why it is called बीज से बीज का सफर। आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बीज है, सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन के लिए इसको प्रॉपर मॉइस्चर की जरूरत होती है, वाटर इम्बाइब कर लिया जाता है और उसके बाद इसमें से ल्यूमूल तथा रेडिकल निकल आते हैं। ल्यूमूल शूट को जन्म देता है, और जबकि रेडिकल जो है वह एक प्राइमरी संरचना होती है और रूट को निर्मित करती है। वृद्धि के पश्चात, वेजिटेटिव ग्रोथ के पश्चात एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, अर्थात उसमें फ्लावर्स बनते हैं, तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मध्य फर्टिलाइजेशन होता है, जिस फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट बनता है। जायगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है और एम्ब्रियो से फल का निर्माण होता है। और इस फल के अंदर फिर से क्या उपस्थित होते हैं, सीड उपस्थित होते हैं। और जब ये फल से बाहर विमुक्त हो जाते हैं तो ये सीड बाहर आकर के जर्मिनेशन के द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। नाउ व्हाट इज अ मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ? ये वृद्धि की प्रारूपिक प्रकार क्या है? प्लांट ग्रोथ थ्रू द रिपीटेड एडिशन ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट्स कॉल्ड मेटामर्स एंड मॉड्यूल्स। यह एक अवधारणा है जिसमें मेटामर्स और मॉड्यूल नाम की समान आकारिकीय उप यूनिट्स या सब यूनिट्स जो इकाइयां होती हैं जिनको मेटामर्स एंड मॉड्यूल कहते हैं, इनके लगातार जुड़ते रहने से पूरे प्लांट की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का जो विकास होता है यह साइज में, यानी कि जो आकार है पादप का, उसमें विभिन्नताएं लाता है। वैसे हम जानते हैं कि अपने जैविक सिस्टम में सबसे इकाई कौन सी होती है जीव की? कोशिकाएं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। और एक जो अंग है इंडिविजुअल है, बहुत सारे एक समान जो होते हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं या पादप प्रजातियां होती हैं वे कम्युनिटी निर्माण करती हैं। सो मॉड्यूल इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्षस्थ विभजक होता है वह मॉड्यूल
का भाग होता है, जबकि मेटामेर जो होते हैं ये सीरियली होमोलोगस रिपीटेड यूनिट्स होती हैं एक्सिस के अलोंग एंड आर जनरली सब यूनिट्स ऑफ मॉड्यूल। तो सब यूनिट क्या है? मेटामर, किसकी? मॉड्यूल की। ठीक है। A vegetative metamer consists of a leaf, the segment of a stand subtending it, and its axillary meristem. एक जो कायिक मेटामर है उसमें पत्तियां पाई जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं तथा कक्षस्थ अभिविजोतक भी पाया जाता है। शूट सिस्टम मॉड्यूल की बात करें, हम जानते हैं कि मेटामर्स आपस में मिलकर के मॉड्यूल का निर्माण करते हैं और मॉड्यूल्स को विभाजित किया जाता है एक्सिलरी बर्ड्स की आउटग्रोथ में और एडवेंटिशियस बर्ड्स में। एनी मॉड्यूल और सब मॉड्यूल टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। सारे सारे जितने भी मॉड्यूल या सब मॉड्यूल हैं वो एक पुष्प में जाकर के अंतस्थ रूप से एक पुष्प में जो है एक तरीके से थम जाते हैं और इन्फ्लोरेसेंस डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन और ओरिएंटेशन ऑफ मेटामर्स इन शूट अपेक्स। रूट सिस्टम मॉड्यूल भी इसी तरीके से है। प्राइमरी और जो लेटरल रूट्स होती हैं वो रूट सिस्टम की मॉड्यूल्स होती हैं। लेटरल रूट्स वेल डेवलप्ड होते हैं हर्ब्स में, ठीक है, जबकि प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है ट्रीज में, जो उसको आधार प्रदान करती हैं। इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ रूट्स सच एज रेस्पिरेटरी रूट्स, स्टोरेज रूट्स, जो कि रूट्स की रूपांतरण है, वे सभी मॉड्यूल्स के प्रकार। तो आज के इस वीडियो में आपने आज जाना कि पादप की प्रारूपिक वृद्धि क्या होती है और पादप का जीवन चक्र क्या होता है।